वो तुम्हारा और है OBS स्टूडियो। सर ये क्या है OBS? स्क्रीन रिकॉर्डर। ओके ओके। का सेटिंग हमें अभी शायद समझ नहीं आया, बस सीखना पड़ेगा। तो पिछली बार भी किया था, कोई बात नहीं, इस बार रहने देते हैं, ये बात नहीं। ओपन CSV के हम कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हमारा था फोल्डर। फॉरम है, नए आए हैं, एक बार हम फोल्डर की बात कर लेते हैं दोबारा से। नहीं गजेंद्र, अमित, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी सर। गजेंद्र। हाँ बताइए सर। सौरभ है, सौरभ है, और तो नए हैं आप, 3 ही लोग हैं हम लोग, बाकी तो आज दशहरा मना रहे हैं। कोई तो बात नहीं, पीछे मना नहीं। हाँ, जो पीछे हमने किया था उसको आज दोबारा से कर देते हैं एक बार, तो इनको रिवाइज हो जाएगा और आप लोगों को भी सही से समझ में आ जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक है। सर आपने एक वो बताया था लाइब्रेरी ऐड करने के लिए, वो सेटिंग में से फिर एक्सटेंड लाइब्रेरी। गजेंद्र वो वैसे भी हो जाता है डाउनलोड, जैसे तुम कुछ लिखोगे ना उस पर कोडिंग करोगे तो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करने के लिए, वहीं से इंस्टॉल हो जाता है, तुम जरूरत नहीं पड़ती जाने की। अरे नहीं हो रहा ना यार। मैंने 3-4 करे थे ना, आज मैं कर रहा था तो वहीं से होते जा रहे क्या थे। नहीं हो रहा बताएं। वो जो मैं स्क्रीन शेयर करूं सर अपने? नहीं हैं? नहीं, अरे सर देख लो एक देखो बार। स्क्रीन शेयर करने में आधा घंटा खराब हो जाता चलो क्लास के बाद में देख लेना तो ना। है। नहीं मैं अभी बता देता हूँ, चैलेंज क्या है। सर अपनी चैलेंज? स्क्रीन बता दीजिए ना। अरे अरे सर देखिए की पे आप, तो हो रहा है ना। सुनिए, एक ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। सेटिंग में जाइए, यहाँ से सेटिंग में आए, पाइथन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए। ये ये एक बार है दोनों, ये रहा, इसको यहाँ से इंस्टॉल पैकेज कर दीजिए। ठीक है। अच्छा सर एक चीज मुझे पूछनी थी, जितनी बार भी हम उसको रन करेंगे जितना भी कोड लिखा है ऊपर से नीचे तक पूरा ही चलेगा हर बार? कौन सा रिपोर्ट लिख, हाँ हर बार पूरा ही चलता है। सर उसमें ऐसा नहीं, जैसे मैंने एक प्रोग्राम कुछ ऊपर लिखा मैंने, फिर मैं कमेंट डाल के नीचे कुछ लिख रहा हूँ, नीचे वाला चलाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर चल रहा है, पूरा ही चलेगा जितना भी है उसमें डिफाइन उस पेज? फंक्शन का यही तो फायदा है, डिफाइन फंक्शन का यही तो फायदा है कि जिसको नीचे रन करेंगे वही चलेगा। सर आपके अच्छा इसमें ना, आपके जो पाई चार्म है इसमें ऊपर की तरफ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, मेरे में बगल में सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग कहीं भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। बैक करना, एक बार दोबारा करना सर इसको।
मैंने जब ध्यान नहीं दिया। तो हाँ इंटरप्रेटर। ध्यान मेरा सेटिंग हाँ, ये इसमें प्लस कीजिए। पाइथन इंटरप्रेटर मैं देखता हूँ हाँ मेरे में, ये इंटरप्रेटर सेटिंग में गया। ये ट्यूटोरियल पाइथन मेरे में इंटरप्रेटर नहीं आ रहा सर। प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट में आएगा। पाइथन प्रोजेक्ट में पाइथन पाइथन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पैकेज दे रखे हैं इसकी। कौन सा डाउनलोड कर लिया हमने, कोई गलत चीज तो नहीं डाउनलोड कर ली कहीं? कोई बात नहीं, वीडियो हेलो रंजीत सर। इसी में डाउनलोड किया है है? ऑफिस वाले में। नहीं नहीं, दूसरा है मेरे पास में एक। इसमें तो होगा ही नहीं, ऑफिस वाले में तो। कोई बात नहीं, रंजीत देखा सर। लेंगे। हाँ हेलो हाँ सर, ये मेरे पास ना ऑलरेडी डाउनलोडेड है विजुअल स्टूडियो कोड, तो पाइथन डाउनलोड करूँ? पहचान कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उसमें ठीक है सर। तो विजुअल स्टूडियो में मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, मैं बाद में मैं पाइथन कर तीनों में लेता बताऊंगा, जुपिटर बाद में एनाकोंडा पीएक्सपोर्ट और पहचान तीनों पे बताऊंगा, लेकिन हूँ। अभी क्यों पाइथन? ठीक है सर। मतलब एक एक दो दो क्लास सब पे करेंगे, जिससे कि हम्म। कहीं भी कोई सा भी आपके पास आए तो आपको टेंशन ना हो। हम्म। मैं ठीक पाइथन है, डाउनलोड को लगा दिया है। ठीक है। तो अभी हम दोबारा से एक नया पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ठीक है। ठीक है, इसका नाम रखते हैं फोल्डर मैनेजमेंट। हम्म, ठीक? ठीक है। अब इस फोल्डर मैनेजमेंट में हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है वो हम देखते हैं, कौन कौन सा हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ओएस। क्यों? हम्म, क्योंकि ओएस ही फोल्डर को मैनेज करता है। हम्म, सर ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ये क्या है कि जो हमारा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी लाइब्रेरी है, पूरा नहीं, तो उसका फोल्डर मैनेज वाला पार्ट, फोल्डर रिमूव करना, ये इससे होता क्या क्या है ये समझ लीजिए। इससे होता है कि फोल्डर क्रिएट, डिलीट, रीनेम, फाइल, कॉपी, मूव, रीनेम, इस तरीके से ये सारा काम इनको ओएस करता है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद इंपोर्ट गेट टाइम एज dt। जितने भी डेट से हमारे पास, डेट से रिलेटेड जितना भी फंक्शन है वो जी डेट टाइम में अवेलेबल। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, मान लिया जाए कि हमें प्रीवियस डेट, स्टार्ट डेट ऑफ ईयर, मंथ, टाइम, इस तरीके से जो भी निकालना चाहें आप इंपोर्ट डेट टाइम से कर सकते हैं। डेट से रिलेटेड जितना भी जरूरी चीजें। उसके बाद है इंपोर्ट फ्रॉम डेट यूटिल, इंपोर्ट रिलेटिव डेल्टा।
रिलेटिव डेल्टा क्या करता है, बता सकते हैं अमित, गजेंद्र आप? रिलेटिव डेल्टा सर इसकी लाइब्रेरी है डेट की, जो भी उसका वो रहेगा, जैसे कि रिलेटिव डेल्टा जैसे डे माइनस करना है या कुछ भी वो करना है डे के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक, तो उसके लिए रहता है। क्या होता है ये कि ए प्लस और माइनस इन ए डेट, इसका काम ये है रिलेटिव डेल्टा का। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। उसके बाद क्या क्या और क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? सर डे मंथ या ईयर कुछ भी आए इसमें उस ऐड और माइनस हो सकता है। ठीक है, एक और होता है हमारे पास, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो दो तरीके से हम कोड, या तो डायरेक्ट लिख दें या फिर एक फंक्शन के अंदर लिखें। फंक्शन के अंदर लिखें तो हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डिफाइंड फंक्शन कर दिए, इसमें इंडेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है? हो रही है। आ रही है सर, आ रही है। अब आ रही है? आ रही है जी। आना बाकी है बस। तो ये ओके ओके अगर हम कर रहे हैं next, अभी ये इंडेंट 1 पे है, ये 0 पे है। अब मैं रन करूंगा, ये प्रिंट करेगा उसको। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी फंक्शन को रन करते हैं तो वो इंडेंट 0 पे उसको लिखते हैं। एक रूट इसका मतलब समझ में आया जो मैंने लिखा? ये पैरामीटर मैंने पास किया रूट फोल्ड, इसका क्या मतलब है? राजेंद्र बताइए, मैंने बताया हुआ है।
ये तो सर आपने पैरामीटर पास करा है इसमें, रूट फोल्डर। तो क्या करेगा? डायनेमिक रखेगा सर इसे। डायनामिक रखेगा सर उसको। रूट फोल्डर एक पैरामीटर है जो हम यूज करेंगे मल्टीपल टाइम। सर आवाज चलेगी आपकी। हेलो। हेलो अमित जी, आवाज आ रही है आपको? भाई तेरी आवाज तो आ रही है, सर की नहीं आ रही। तेरी आवाज तो सही आ रही है। सही आ रही है? हम्म। सही आ रही है या ऐसी आ रही है? नहीं नहीं, तेरी तो सही आ रही, कड़क एकदम। कड़क आ रही है? मुझे लगा डाउन आ रही है। मुझे लग ही नहीं रहा कि काम करके आया अच्छा। है। सही है भैया, तो एमएनसी कंपनी में मजे उड़ा दे। नहीं भैया, तेरे पास ही आ जाएंगे किस टाइम में भाई। आ जाओ यार, मेरी जगह पे आ जाओ तुम। अरे भाई, तेरी जगह कैसे ले पाएंगे भाई हम। अरे आ जाओ यार, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ तुम मेरी जगह। नहीं भाई, ऐसे नहीं, गलत है ये तरीका। अरे सब सही है यार, कुछ भी गलत गलत नहीं। हाँ। हाँ? हाँ? मैं तो भाई। हाँ भाई। क्या है तुम्हारे? अरे गजेंद्र, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो। अब नहीं चल रही है तो अपन थोड़ा सा बातचीत करके थोड़ा सा मन को फ्रेश कर लें। हाँ भाई, बस देख रहे हैं, थोड़ा बहुत पाइथन की तैयारी में लगे हैं। लगे रहो तैयारी में। कुछ हो जाए तो कहीं। हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेहनत करते रहो, हो जाएगा। लेकिन भैया एमएनसी कंपनी में जाना। हम्म। ठीक है। अरे सब इंडियन। ठीक है, जहाँ पे हो जाए सब ठीक है भाई। हेलो। हाँ सर, अब आ रही है आवाज आपकी। यस सर, अब आवाज आ रही है। अब आ रही है सही? अरे जी कड़क हाँ आ रही जी। है एकदम। पता नहीं क्या हो जाता है इसको। इस बार की दिक्कत है। ये कनेक्टर लाना है बस, उसके बाद एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए, शेयर हो रखा है नहीं हो रखा है? नहीं हो रखा है सर। शेयर कीजिए।
अब ठीक है। अब फोल्डर हम कहाँ थे? फोल्डर जो क्रिएट करते हैं उसमें सबसे पहले हमारा एक मेन फोल्डर होता है, रूट फोल्डर। ठीक है। उसके बाद सपोज कीजिए कि आप ईयर का फोल्डर, एक स्टाइल होता है, मान लीजिए कि हम सबसे पहले ईयर का फोल्डर करते हैं, फिर क्या करेंगे? मंथ का, ईयर मंथ का डॉट मंथ। मंथ नेम, फिर क्या करेंगे? वीक। हाँ जी, इसको लिखिए ईयर, ये होगा 2023, मंथ डॉट मंथ नेम 09, मान जाए कि 10 डॉट अक्टूबर, डेट ये हो जाएगा, मान लिया आज कितना है, 22। ये एक फॉर्मेट मैंने शुरू किया, ठीक है। इस फॉर्मेट पे हम काम करेंगे। देखिए सबका अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन मेरा जो स्टाइल है काम करने का वो यही है कि सबसे पहले मेन फोल्डर है। मेन फोल्डर जैसे मान लिया आज ये अभी हमारा जो है ये वाला है, डी कॉलम पाइथन ट्रेनिंग। इसको हमने क्या किया, कॉपी कर लिया और जो हमारा पायचार में है वहां पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब फोल्डर बनाने में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाइथन जो है डबल स्लैश कहता है देने के लिए, डबल स्लैश देंगे तो वो काम करेगा फोल्डर में, नहीं तो नहीं काम करेगा। उस कंडीशन में अगर उससे पहले आपने आर लगा दिया सिंपल, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे सिंगल लगाना है या डबल लगाना है। जैसे फोल्डर वहां पे है एज इट इज कॉपी कर दीजिए, उसके बाद ये वाला स्टाइल हम फॉलो करेंगे जो मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। ओके। ठीक है सर। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, डेट चाहिए। डेट को टीडी मतलब dt डॉट डेट टाइम डॉट डॉट नाउ डॉट डेट, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे टीडी, तो अब इस पास को हटा दीजिए, नहीं तो पास कर देगा। अब मैं रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि वो लेकिन ऊपर ऊपर ये कर हाँ रखे हैं ना आपने। हाँ, लेकिन इसको मैं रन करूंगा तो भी रन नहीं होगा, एरर देगा ये। क्यों एरर देगा? क्योंकि मैंने यहाँ जो पैरामीटर दे रखा है वो पैरामीटर मुझे इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक तो है उस सर। पैरामीटर को पास करने के लिए मेन फोल्ड करके हमने एक बना लिया, उसमें आर करके और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो है इसको मैंने कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दिया, कहाँ? मेन फोल्डर के साथ। अब मैंने यहाँ पे दे दिया मेन फोल्डर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये डेट प्रिंट कर दिया इसने 22/10 कर दिया। बीच में बोलते रहिए आप लोग। हाँ सर। हाँ जी सर। अब हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए।
तो बाई आर करेंगे। इसने सर फोल्डर क्रिएट कर दिया, ये फोल्डर क्रिएट कर दिया इसने। नहीं नहीं अभी नहीं करेगा। हाँ वो वैसे ही लिखा हुआ है ना, क्रिएट फोल्डर के अंदर ही तो लिखा हुआ है। हाँ लेकिन अभी पूरा पूरा अभी हमने कमांड डाला कहाँ? अभी तो MKDIR। एक एक स्टेप समझाते हुए जा रहे हैं। अब हमें सबसे पहले चाहिए ईयर का फोल्डर चाहिए। अब ईयर का फोल्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बता सकते हैं? ईयर के फोल्डर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो आपने लिखा हुआ है ये ही सर जो मेन फोल्डर वाला पाथ है इसी के अंदर लेना पड़ेगा इसको। पैरामीटर तुम्हारा इसके वही है ना लिए रूट। हमें कंडीशन लगाएंगे os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कौन सा? जो हमने रूट फोल्ड प्लस str बाई आर, ये अगर है तो पास कर दे। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो हमने ये लाइन लिखा, इसका मतलब ये ये हुआ कि सर अगर इस साल का मतलब कोई फोल्डर है हमारे यहाँ पे तो उसको पास कर दे, मतलब एरर ना दे, और है तो एरर ना दे। इसका मतलब ये है कि ये सर्च करेगा कि जो हमारा डी कॉलम मतलब बताते हैं क्या सर्च करेगा। ये सर्च इस करेगा कि क्या ये और 2023 का फोल्डर अवेलेबल है या नहीं। हम्म, ठीक है, हम्म, अगर अवेलेबल होगा तो पास कर देगा, हम्म, नहीं एल्स हम क्या करेंगे? अब क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए os डॉट mkdir। अब एक चीज समझिए कि मैंने इस फोल्डर को सर्च किया, किसको? डी कॉलम 2023 में। 2023 तक इसको मैंने सर्च किया। अभी हम्म, अगर मिल गया तो पास कर देगा, नहीं मिलेगा तो मुझे इसको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा है रूट फोल्ड प्लस str, ये हम क्रिएट फोल्डर के अंदर कॉपी कर देंगे एज इट इज। अब ये क्या करेगा? क्रिएट कर देगा। अगर ऊपर वाला फोल्डर अवेलेबल है तो पास कर देगा, नहीं है तो क्रिएट कर देगा। मेक dir डॉस में एक कमांड होता था बहुत पहले जब विंडोज नहीं था हमारे पास, mkdir। तो ये mkdir जो है हमारा बना देगा। अब मैं इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें क्या चाहिए? मंथ चाहिए और मंथ नेम चाहिए, दो चीज चाहिए। ठीक है, चाहिए। तो मंथ नेम के लिए क्या करेंगे हम? अच्छा, इसका जो रिजल्ट होगा ये भी मैं लिखते चला जाता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा 2023 आएगा। 2023 आएगा ओ 2023, यह है रिजल्ट। ठीक है, फिर हम mnth करेंगे td डॉट मंथ। इसका जो रिजल्ट है वो है 10 अभी। ठीक है, फिर हमारा मंथ नेम इक्वल टू TD डॉट पूरा कर दीजिए। तो td डॉट strf परसेंट बताइए। बी ए बी ए ए। नहीं, बी परसेंट और कैप्स में भी। ठीक है।
इसका रिजल्ट क्या होगा? जिसका रिजल्ट सर नाम दे देगा ये मंथ का। अक्टूबर। स्मॉल में बी देंगे तो सर फिर अच्छा स्ट्रीट परसेंट बी, इसका क्या होगा? OCT। सौरभ, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ रहा हूँ, आप जो समझा रहे हैं। जो ठीक समझा रहा हूँ मैं, मतलब क्योंकि मैंने भी एकदम से नया शुरू किया है, तो जो जितना मुझे समझ है, जो जो मैंने नहीं किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं सर, समझ ठीक में है। आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं आता, जो समझा रहा हूँ उसे कोशिश कर रहा हूँ समझने की, और प्रैक्टिस करूंगा हाँ तो और हाँ ज्यादा समझ में आएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये सब जो STRF टाइम एक कमांड है, एक्चुअल में क्या कमांड है मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल जब ओपन करेंगे, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक हमने डेट डाल दिया, ठीक है। अब इसका मुझे मंथ निकालना है, तो हम टेक्स्ट ये कॉमा कर देंगे, तो ये हमारा अक्टूबर दे देगा। तो एक्सेल में जो हमने टेक्स्ट और फॉर्मेट 4 बार एम दिया, वही सेम कमांड पाइथन में %b के नाम से है। STRF टाइम टेक्स्ट कमांड है, और ये फॉर्मेट जो है %b, वहां पे 4 बार एम का ये कमांड। ठीक है सर। ठीक है। जी। इसके बाद जो है परसेंट स्मॉल में भी जो है, एक कैप्स में भी था, स्मॉल भी क्या करेगा, जो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट ओ ये कॉमा 3 बार एम, तो ये क्या करेगा, अक्टूबर देगा। और टेक्स्ट ये कॉमा तो ये ये अगस्त न्यूमेरिक। देगा। हाँ, जी। तो अगर आप इसको कमेंट कर दें, इसको भी कमेंट कर दें, और इसको भी कमेंट कर दें। देखिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एकदम से क्लियर हो जाएगा मैटर। ये तीनों कमांड का ये जो फॉर्मेट है वो ये है। कहाँ? एक्सेल में जो, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। जी सर, जी सर। अब हमें दूसरा जो फोल्डर हमें चाहिए था, वो क्या चाहिए था? इसके बाद आइए, ये इसका फॉर्मेट चाहिए। तो ये फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? उससे पहले हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी। क्या? कि अगर मंथ जो है लेस देन 10 है, तो मंथ इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 प्लस मंथ होना चाहिए, लेकिन उससे पहले STR लगेगा। मंथ इक्वल टू मंथ। इसका मतलब समझ आया जो मैंने लिखा? सर ये लॉजिक नहीं है, जैसे 10 से कम है मतलब ये अक्टूबर के लिए लिया मैं है। बता रहा हूँ, मैंने जी। इसीलिए पूछा। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 अक्टूबर, लेकिन जब सितंबर होगा तो ये क्या करेगा, 9 डॉट इस तरीके से देगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 09 डॉट सितंबर, इस तरीके से जीरो का फोल्डर चाहिए। हाँ, जीरो का ऐड तो कर देगा, ठीक है। हाँ,
ये जीरो को ऐड करने के लिए कि अगर मंथ जो है 10 से कम है तो मंथ में जीरो ऐड कर दो, नहीं तो वो मंथ दे दे, क्योंकि एक तरीके से एक सेम फॉर्मेट रखिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा 01, 02, 03 मंथ में क्यों लगाते हैं, कोई बता सकते हैं इसका लॉजिक? बहुत सर ऐसा सिंपल तो लॉजिक है। सर ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं पता सर। बहुत सिंपल है। सौरभ कुछ आइडिया? सर 01 शायद इसलिए लगाते हो मंथ इंक्रीज करने के लिए। नहीं, मैंने जैसे 10 सितंबर लिखा, मैं सितंबर भी लिख सकता था, जी लेकिन क्यों ऐसा नहीं करते? थोड़ा बहुत सा सिंपल केस। सा। क्योंकि बहुत सर ये टैक्स टैक्स बन जाता है ये। नहीं, देखिए जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि डेटा टाइप चेंज हो जाता है क्या इसका सर? इधर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया एक, तो न्यू, मैंने फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, सितंबर मैंने लिखा, ठीक है, ये थोड़ा लार्ज आएगा, डिटेल्स में आएगा। सितंबर मैंने लिखा, मैंने फिर एक फोल्डर बनाया, मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा, फिर मैंने एक फोल्डर बनाया, यहाँ पे लिखा मैंने फरवरी। अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश जब मैंने किया तो फरवरी ऊपर आ गया, जनवरी नीचे आ गया, आ गया। एक और फोल्डर बनाए मार्च का, फिर से रिफ्रेश कीजिए, तो ये क्या कर दिया इसने, जनवरी मार्च नीचे, फरवरी ऊपर, सितंबर। तो इस तरीके से फोल्डर जो है आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। सर बेसिकली सीरीज एक, के लिए हम असेंडिंग डिसेंडिंग और उसको अरेंज कर सकते एकदम हाँ, हैं सीरियल ये नंबर। हमेशा, क्योंकि ये तो बहुत परेशान करता है, किस मतलब पता ही नहीं चलेगा कौन सा, ढूंढते रहिए। उससे बेटर है कि इंडेक्सिंग है सर मैंने, बेसिकली। हम्म, इंडेक्सिंग है सर, ये सीरियल नंबर दे देंगे तो वो हाँ वैसे ही डिफाइन करेगा। सीरियल नंबर देंगे। तो अब मैंने क्या किया इसमें, फरवरी से पहले मैंने लगा दिया 02, ठीक है, इससे पहले मैंने लगा दिया 01, और इससे पहले मैंने लगा दिया 03। 03। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या करेगा, असेंडिंग स्लो कर देगा अरेंज। और हमें फोल्डर तो ऐसे ही चाहिए। जी सर। चाहिए नहीं चाहिए? हाँ जी सर। अब सबसे सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, रिनेम कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको रिनेम कर दिया। अब ये जो फोल्डर, ये जो मैंने किया है, क्या ये क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, बता सकते हैं? कर देगा सर। चला के देखते हैं। एग्जिस्टिंग 2023 फोल्डर कर का दिया सर। चल गया फोल्डर जी। बन गया। हम्म। अब इसके बाद वाला जो फोल्डर था वो मुझे अब ढूंढना है पहले, कि क्या वो है तो पास कर दे, नहीं है तो, लेकिन क्रिएट कर दे। एग्जिस्ट os.path.exist एक कमांड है जो सिर्फ सर्च करने का कमांड है, वो पता करता है एक फोल्डर है या नहीं है। एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो
फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें फिर वही जो हमने पहले लिखा था, ये वाला फोल्डर, ये तो हम लेके जाएंगे ही जाएंगे, ये तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। क्या करते हैं, प्लस प्लस। अब हमें क्या चाहिए बता सकते हैं? हमें चाहिए वो स्टाइल जो हमने 10 सितंबर वाला फॉलो किया था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, str मंथ नेम, सॉरी मंथ, प्लस प्लस मंथ नेम, डबल एन हो गया, मंथ मंथ नेम। ठीक है, इफ पास। ये जो पूरा फोल्डर है वो हमें क्या दे रहा है, अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो ये क्या करेगा, ये हमें देगा ये स्लैश 10.21। ठीक है, ये इस फोल्डर को ढूंढेगा, कहने का ये मतलब, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो os.mkdir हमारे पास है। ये सेम फोल्डर जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। हमने क्रिएट कर दिया, समझ आया सौरभ? यस सर। हाँ, मतलब एकदम साफ क्लियर क्लियर लिख दे रहे हैं, जिससे कि आप इसको देखें तो एकदम से समझ में आ जाए कि हाँ अब ये स्टेप हो रहा है, अब ये स्टेप हो रहा है। ठीक है, जी सर। अब इसके बाद मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, 2023 के अंदर इसने ये फोल्डर बना दिया 10 अक्टूबर का। अब हमें इसके अंदर जो फोल्डर चाहिए वो चाहिए डेट का। सर अब एक डेट चीज के लिए बताओ, इसके अंदर कैसे मतलब गया ये 2023 के अंदर कहाँ पे मतलब भेजा हमने इसको? हम्म जैसे अभी हमारा 2023 था, हम्म, तो 2023 हमारा जो फोल्डर था वो था मेन फोल्ड। ठीक है सर। अब दो नहीं, सब फोल्डर कहाँ बनाया हमने सर? ये तो रहा str मंथ, और ये अच्छा पूरा अच्छा फोल्डर अच्छा। का पाथ ही तो है। ईयर के अंदर मंथ आ रहा है। ठीक है। हम्म ये जो एस टी आर ईयर है ना, ईयर के अंदर ही तो आ रहा है ना ये मंथ वाला। हाँ हाँ हाँ, ईयर के अंदर मंथ आ रहा है। ठीक है, ठीक है ठीक कोई डाउट अमित? है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डेट चाहिए। डेट कैसा चाहिए, हमें डेट चाहिए, डेट का फॉर्मेट जो चाहिए वो चाहिए डेट फोल्डर हमें कैसा चाहिए, पूरी डेट होनी अब चाहिए सर। डे चाहिए हमें सबसे पहले। तो डे लाने के लिए फिर हमें क्या करना DDMI पड़ेगा, हम्म, हमें डे DDMI में लाना चाहिए होगा। पड़ेगा। हाँ, डे लाना पड़ेगा, डे। जैसे हमने ईयर लाया, मंथ लाया, उसी तरीके से अब हमें डे लाना पड़ेगा। डी बाई इक्वल टू td.day। डे क्यों लाना पड़ेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें भी वही कहानी होगी।
इफ इंडेक्सिंग के लिए सर, हाँ अगर डे से लेस देन अक्टूबर इतना हो अक्टूबर में तो हम क्या करेंगे, डी वाई इक्वल टू 0 0 प्लस एस टी आर डी वाई, एल्स डी वाई इक्वल टू एस टी आर डी वाई लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो बाद में हम एस टी आर लगा ही देते हैं। ठीक है, ये इंडेक्सिंग के लिए हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा फोल्डर एकदम डेट वाइज सही चले। ये ठीक तो है, ये कह रहा है सर 10 से मतलब अगर ज्यादा है तो dy इक्वल टू 0 प्लस एस टी आर, और नहीं 10 से 10 से बेसिकली जो कम मैं है, समझ 10 रहा से हूँ कम ये है है तो 10 से कम है तो 10 उसमें से 0 कम ऐड कर दे, 01 02 08 इस तरीके से, जब पहले है तो एग्जिस्टिंग डेट दे डबल डिजिट तो वाली। इसमें मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एस टी आर डी वाई चाहिए, प्लस डॉट माइनस चाहिए, प्लस क्या चाहिए, मंथ एसेट नेम चाहिए, प्लस फिर माइनस चाहिए, और प्लस एस टी आर वाई आर चाहिए या नहीं। हाँ जी। अब जी प्रिंट सर। कीजिए यहाँ पे डेट फोल्ड को क्या करता है ये, 22 अक्टूबर 2023 प्रिंट कर दिया। जी सर। तो ये जो फॉर्मेट बना, ये जो हमारा रिजल्ट इसका जो होगा वो होगा 22-23। मैंने इसके लिए इतना किया, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जो आपने ठीक है, सर जो जो ये लिखा है ना, ये कंडीशन लिखी है इसमें, वो एक बार समझा दो मुझे। कौन सा कंडीशन, जो लेस देन 10 करके था। इसका सिंपल मतलब यह है कि 10 से अगर छोटा हो तो 0 लगा दे पहले, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले 0 लगा दे। 10 से छोटा 9 होगा, 9 से पहले 0 लगा देगा तो 09 होगा। ये रिजल्ट हमें क्या देगा, ठीक है बताता हूँ। ठीक है। इफ डे इक्वल टू डे इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन ओके रिजल्ट जो होगा 01, 02, 03, 04, 4 etc। ठीक है समझ गया फिर। सॉरी, ठीक है। ठीक है अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम क्रिएट करेंगे फोल्डर, लेकिन फोल्डर क्रिएट करने से पहले हम ये देखेंगे कि ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट कौन सा, ये है ना फोल्डर। ये प्लस प्लस डेट फोल्ड। अब हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने पहले ही बना दिया, पास कर दिया। ठीक है, एल्स ठीक है ओएस ओएस डॉट एम के एम दिया के यार, लिए हम ये वाला सारा जो है पाथ यहाँ दे से दें। कॉपी करेंगे और यहाँ तक पाथ दे दें। इस पाथ को यहाँ कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर। क्लियर। अब एक चीज और हम करते हैं इसमें कि यहाँ पे हम लिखेंगे वाई आर फोल्ड इक्वल टू ये वाली चीज,
इसके बेनिफिट्स मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये हमने कर दिया, ठीक है। मंथ फोल्ड इक्वल टू ये एंड डी बाई एफ एल डी इक्वल टू, ये हमने पूरा जो हमारा पैरामीटर है जो हमने पास किया हुआ है वो हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिख दूंगा, रिटर्न डी बाई एफ ओ एल डी। इन तीनों लाइन का मतलब ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। मैं समझ रहा हूँ सर इसका मतलब, समझ रहा हूँ इसका मतलब। हाँ, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि जो बाई आर फोल्ड हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ तक जो हमने इतना लिखा है, सॉरी, क्या हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बाई आर फोल्ड? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो हमने पूरा लिखा हुआ है ऊपर वाली लाइन में, इसको हमने क्या करना है यहाँ पे। सर एक चीज बताओ मुझे। एक सेकंड रुक जाइए, टेस्ट कर दिया, क्लियर। अब इतना जो हमने लिखा है इसके जगह पे लिख सकते हैं मंथ फोल्ड, कोई डाउट? ओके। हम्म, तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे पूरा ये, क्लियर। और मंथ फोल्ड प्लस इसको यहाँ हमने कर दिया ये रिटर्न डिवाइस। आगे समझ आया? सौरभ, यस सर। मैंने क्या किया, हर जो पैरामीटर मैं पास करता जा रहा था उसको एक वेरिएबल में डिफाइन करने के बाद, वेरिएबल में असाइन करने के बाद कहिए, उसको मैं आगे बढ़ गया। उससे क्या हुआ कि हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा छोटा होता चला गया। जी नहीं, जी जी जी। अब हमने रिटर्न डिवाइड फोल्ड किया, अब मैं इसको जब रन करूंगा तो ये क्या करेगा, बता सकते हैं? ये रिटर्न वापस पीछे पहुंच जाएगा या तो। ये आ गया, ठीक है, जी ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मुझे इसको किसी और उसमें यूज करना है, मान लिया जाए। कैसे यूज करना है? ये तो था क्रिएट फोल्डर। जी अब इस फोल्डर को एक्सेस भी करना है। क्रिएट तो आपने कर दिया, एक फंक्शन आपने बना दिया, आपने जी अब क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, टेस्ट में जाऊंगा और इसको बंद कर दीजिए, दूसरा बना लेते हैं, टेस्ट 2, टेस्ट
टेस्ट कोड। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्ट फोल्डर मैनेजमेंट एज FM। ठीक है, मैंने मेन फोल्ड इक्वल टू लिख दिया R, कॉमा के अंदर SQL ट्रेनिंग है। SQL ट्रेनिंग के अंदर जो ये बना हुआ है इसको मैंने डिलीट मार दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको मैंने कॉपी किया इस फोल्डर को और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और क्रिएट फोल्डर मेन फोल्ड कर दिया मैंने। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, एक फोल्डर क्रिएट कर देगा SQL ट्रेनिंग में 2023 का, उसके अंदर ये और उसके अंदर ये। कितना आसान हो गया। हाँ जी सर, ये तो आसान हो गया। बहुत आसान हो गया सर ये तो। आसान हो गया। अब मुझे कितना भी फोल्डर फास्ट डेट भी का है। बनाना हो, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे पास एक हथियार तैयार है, एक टूल तैयार है। नहीं, हाँ जी देखिए सर। जी सर। चेंजेस होंगे तो ये वाले चेंजेस होंगे। जी, सिर्फ पाथ चेंज होगा फोल्डर का बेसिकली, मतलब जहां में स्टोर करना है DOCOEF, तो हाँ वो आएगा और उसके लिए फिर ये पूरा क्रिएट कर देगा। हाँ, तो ये अगर मान लो सर डिफरेंट डेट का अगर करना हो तो, डिफरेंट डेट मतलब जैसे कि आज तो 22 तारीख है, हम्म तो आज 2 डे का हो गया। और मान लो कि मेरे को पिछली डेट का करना है, जैसे कि 20 तारीख का है या वो 21 अभी बाद तारीख में का है। आएगी, अभी बाद में आएगी। इससे तो पहले आप पहले आप इसको समझिए, अब इसको एक्सेस करने का सीखिए। वो तो ठीक है। वो मिनिमल सा चेंजेज है, हम्म, वो जो है वो मिनिमल सा चेंजेज है, वो हम बताएंगे। लेकिन अब पहले सबसे पहले इसको एक्सेस करने का एक बनाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एक्सेस फोल्डर में भी हमें क्या करना है, एक बनाना है फोल्डर मैनेजमेंट। ये क्लियर हो गया। अब इसको हमें यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, इसको मारते डिलीट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को। नहीं नहीं सर। सर। अब एक बनाते हैं, ओ सॉरी, पहले हमें लिखना था DEF, ये हमने कर दिया। इसमें कुछ चीजें जो है हमेशा एकदम हमारे पास सेम टू सेम रहेगी, तो मैं उसको अभी फिलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूँ। ये जो सारी चीजें हैं वो सेम टू सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज रहेगा। ठीक है, चेंज कहाँ पे होगा, चेंज होगा हम जो बाय आर फोल्ड जो दिए हैं वो सिर्फ हम यहाँ से कॉपी करेंगे। देखिए मैं आपको इतना कॉपी पेस्ट और ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइम बचेगा और आपको ये समझ आ गया कि ये कोड लिखा हुआ क्या है, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ये कर देंगे। अब रूट फोल्ड हमने नहीं दिया इसलिए वो हल्ला कर रहा है। रूट फोल्ड हमने दे दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मंथ फोल्ड वाले को कॉपी कर दिया। आपको मैं इतना आसान तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एकदम से समझ आए, फंडा समझ आए। ऑटोमेशन फंडा का मतलब ही है कि फंडा समझ आए।
जो चैनल का नाम मैंने रखा ऑटोमेशन फंडा, सिर्फ फंडा समझाने के लिए रखा है। ठीक है। अब एक और फोल्ड बच गया, वो था डेली फोल्ड का। तो डेली फोल्ड के लिए हमें पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा, फिर कॉपी करना पड़ेगा ये, और यहाँ पे कर देंगे ये। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है रूट फोल्ड प्लस ये, इसको कर दीजिए बाई आर फोल्ड प्लस ये इतना ही है। इसमें कुछ भी नहीं है। कि जो फोल्डर मैंने ऊपर बनाया उसको एक्सेस करने के लिए मैंने सिंपल एक एक में इसको रख दिया, लास्ट में हमने रिटर्न करवा दिया उसको। ये समझ आया आपको ऐसा क्यों किया मैंने? हेलो, समझ आया या नहीं आया? सौरभ, यस सर। एक समझ आया कि नहीं? सर कुछ आया कुछ नहीं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे तो इजी रहेगा। गजेंद्र, हाँ सर, समझ आया? ये dy फोल्ड इक्वल टू मंथ फोल्ड, और ये मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये मैं इसको dy, चाहता, हाँ, सुनिए, मैं इसको चाहता तो डी बाई फोल्ड को एक ही लाइन में लिख देता पूरा का पूरा। कैसे? रूट फोल्ड से शुरू करता, उसके बाद बाई आर फोल्ड, फिर ये वाला, फिर डेट फोल्ड, सबको मर्ज करके एक बार कर देता। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। पहले मैंने निकाला ईयर का फोल्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया? 2023 देगा देगा ये मेन फोल्डर के साथ 2023 दे देगा ये। हाँ जी सर। जी सर। मंथ फोल्डर क्या करेगा? 2023 प्लस अक्टूबर, वो सब सारा दे देगा ये। जी 10 सर। डॉट अक्टूबर। डीटी फोल्ड ये क्या कर रहा है? डे 10 हाइफन 4CT हाइफन 2023 ये दे रहा है ये। डेट दे रहा है सर आज। हाँ, अब हमने डीवाई फोल्ड को क्या किया? मंथ फोल्ड और डेट फोल्ड को ऐड कर दिया। तो इसका जो रिजल्ट होगा पाइथन हम उस ट्रेनिंग फोल्डर के या भी जो अंदर भी पहुंच है जाएंगे उसका, सर। ये डेट फोल्डर तक पहुंच जाएगा। जी। अब रिटर्न हमने कर दिया। अब मान लिया जाए कि मुझे एक्सेस करना है। एक्सेस क्यों करना है वो हम आपको बताते हैं। टेस्ट फोल्ड में आइए। अब मुझे एक फोल्डर है जिसका एक्सेस लेना है। मान लिया जाए कि हमने ये जो बनाया था मेन फोल्ड में क्रिएट डेट फोल्डर का। अब हमारे पास एक फोल्डर है, एक्सेस लेना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे उसको। इंपोर्ट तो ऑलरेडी है, तो एक्सेस फोल्डर etfndr इक्वल टू fm डॉट एक्सेस डेट फोल्डर, और यहाँ पे लिख देंगे मेन फोल्ड। ठीक है। अब मैं डेट फोल्डर अगर करता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा बता सकते हैं कोई? ये डेट प्रिंट फोल्डर सर, सर, ये पूरा पाथ वो कॉपी कर देगा, मतलब प्रिंट। ये पूरा पाथ प्रिंट कर दिया आपके सामने। जी। ठीक है। अब मान लिया जाए कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। मान लिया कि मेरे पास कुछ फाइल्स हैं। ऐसे ही तो होता है? तो फाइल्स मेरे पास हैं जो मैंने संभाल के रखा हुआ है। कहाँ गया वो?
ये कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। तो मैं इस फाइल्स को कॉपी करता हूं और इसको मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूं दोबारा। कौन सा फोल्डर? रॉ सोर्स। एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे आप लोग खुद ही बहुत समझदार हैं, लेकिन कभी भी जब हम काम करते हैं तो किसी भी फाइल से, चाहे वो CSV हो, एक्सेल हो, कोई सा भी फाइल हो, उस फाइल को एज इट इज हमें संभाल के रखना पड़ता है। उस पे कोई चेंज नहीं करेंगे जब भी काम करेंगे। तो आप लोग पता नहीं रूल फॉलो करते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये रूल फॉलो करता हूँ। कोई छोटी से छोटी फाइल हो उसको मैं एज इट इज रखता हूँ एक सर रो फोल्डर में। सोर्स को, रो सोर्स को, हाँ, एज इट राइट। इज। उस पे मैं कोई छेड़खानी नहीं करता। उसकी सारे कॉपी बना लेते हैं, उस पे करते हैं जो भी करना है। जो भी करना है उस पे करते हैं। उसके क्या फायदे हैं गजेंद्र? ओरिजिनल डेटा कभी खराब नहीं होगा। क्या था ओरिजिनल डेटा डेटा में? डेटा खराब नहीं होगा सर, और कभी भी देख सकते हो कि क्या डेटा हमारा क्या था। रॉ डेटा कभी खराब नहीं होगा सर, सेफ रहेगा अपनी, हाँ, और सेफ कभी भी रहेगा। जरूरत। हाँ, अब मान लिया जाए तो मुझे रॉ सोर्स में जाना है, एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। अब मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट है कि CSV फाइल मुझे ओपन करनी है, ठीक है। ठीक है सर। आज तो आपका फोल्डर बना हुआ है, ओपन CSV फ्रॉम करेंट डेट फोल्डर। मैंने एक मतलब फंक्शन का नाम दे दिया। अब आज तो आपको दिख रहा है कि फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन कल आएंगे तो बना हुआ तो नहीं होगा। होगा बना हुआ? नहीं जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट फोल्डर करेंगे। कैसे करेंगे? एक है मेक डायरेक्टरी या मेक फोल्डर। बराबर fm डॉट क्रिएट फोल्डर। अब इसमें मांग रहा है मेन, तो मेन हम यहाँ पे दे देंगे पहले, बराबर इससे पहले आर। और हमने एक चीज गलती कर दी तो मैंने उसको डिलीट मार दिया। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। लास्ट वाला स्लैश हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं डलता है। मेन फोल्ड कर दिया हमने, क्लियर। अब यहाँ पे मुझे ओएस करना पड़ेगा, ठीक है। रिटी फोल्डर था, अब रॉ सोर्स फोल्ड क्या होगा बता सकते हैं? रॉ सोर्स फोल्ड तो इसमें सर कहीं लिया ही नहीं है हमने। ये तो रॉ सोर्स एक चीज फोल्ड और है, हाँ, रॉ सोर्स ये फोल्डर फोल्डर का वो एक फोल्डर पे पहुंच जाएगा स्पेशली, हम्म मतलब रॉ सोर्स पे पहुंच जाएगा यहाँ। हम्म हो जाएगा। अब मैंने अगर प्रिंट किया इसको तो क्या प्रिंट होगा? सर उसका पाथ ही देगा ज्यादा का सारा फोल्डर का पूरा। हाँ, पाथ ही देगा सर ये। रॉ सोर्स दे दिया पूरा। हम्म। हम्म हाँ सर।
जी सर। ठीक है। जी अब आपको टेंशन है कि मुझे कैसा फोल्डर कहाँ क्या बनाना है, फॉर्मेट हमेशा एकदम एज इट इज डिटो हर दिन मिलेगा। अब मुझे इसमें क्या करना है कि जो CSV है, CSV ओपन करना है। कौन सा CSV? जिसपे हम लोग उस दिन काम कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलेशन डेटा। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं कोई पहले बात नहीं। बता देता हूँ सौरभ भैया और सब, आप चीजों को समझिए। सर, वो ठीक कोई है, प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मेथड समझाइए, फंडा। हाँ फंडा समझा, वो इसलिए तो ऑटोमेशन फंडा नाम रखे हैं जी फंडा जी समझा। जी। तो इसको हमने, इसका नाम जो है FLNM कर दिया हमने, और इसके अंदर .CSV डाल दिया। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूँ। जितने भी लोग हैं जब पाइथन को सीखते हैं तो वो क्या करेंगे, एक चीज कम से कम ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि काम मैं वही कर रहा हूँ जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन क्या उनके काम है इस एक जो मैं काम कर रहा हूँ तरीके में आपको अंतर दिख रहा है? हाँ जी। बताइए सौरभ। जी, दिख रहा है सर, सिंपलिसिटी आपके मतलब तरीका। आप बिल्कुल सिंपल वे से, मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं, जो आप एक प्रोफेशनल, मतलब स्टडी मटेरियल ना होकर एक तरह से आप प्रोफेशनल में जो यूज करते हैं हम डेली यूज में, उस तरह से बता रहे हो आप। क्योंकि ऑटोमेशन फंडा जो मैंने, मेरा जो थीम है जो, और अच्छा आप लोगों को एक खुशखबरी है नहीं कि ऑटोमेशन फंडा को हमने ऑनलाइन कोचिंग के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ मैं। अच्छा सर, कांग्रेचुलेशन सर। समझ गए कंग्रेचुलेशन सर। गजेंद्र भैया? कांग्रेट्स सर। कंग्रेचुलेशन। हाँ, मैं उसको अभी CS से मैंने बात किया है, तो वो देख तो कौन सा नाम मिलता है देखते हैं, उसके बाद इसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे, क्योंकि नाम बड़ा कैची है, मतलब एकदम से आ जाता है, तो इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, किस किस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी बता सकते हैं आप लोग? पांडा PD। OS डॉट एक्सेस करके आ रहा होगा सर यहाँ पे। हाँ, नहीं इंपोर्ट भैया, पांडास। पांडास की जरूरत पड़ेगी अब। हाँ, पांडास ये ठीक है। ठीक है, तो पांडास में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल CSV है, EVP DF इक्वल टू PD डॉट रीड CSV। फोल्डर कौन सा है, प्लस फाइल कौन सा है, FLMN। फोल्डर है रॉ सोर्स फोल्ड, और फाइल है FLN। ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा EVP DF डॉट हेड, हेड जब आप चलाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 5 रो को लेकर आता है, हाँ 5 जी रो सर। ये बाय डिफॉल्ट लेकर आता है। यानी इसमें लिमिट अगर 5, मैंने टॉप 5 है सीक्वल का। क्या करें, सीक्वल का लिमिट 5 या टॉप 5 है ये। नहीं ये पांडास का डेटा फ्रेम जब हेडिंग आप देंगे कमांड तो 5 रो जो है ये देगा। हाँ सर, मतलब मैं कह रहा टॉप 5 से सीक्वल में निकालते हैं, तो उसी तरीके से हाँ डॉट हाँ हेड से ये हाँ सीधा हाँ, टॉप सही 5 ही देगा। सही सही समझे, वही है वही है वही है। जी। हम्म सर, ये हमने ईवी हम्म। पीडीएफ ही क्यों यूज किया? FLN मतलब फाइल नेम, और ईवी पीडीएफ मींस देखिए मतलब वेरिएबल। सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो डेटा फ्रेम जो बनेगा, ये जी डेटा फ्रेम कोई ना कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जी। तो EVP का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसमें पॉपुलेशन। व्हीकल, ठीक है, ईवी हाँ, पीडीएफ, ठीक है। पॉपुलेशन डेटा फोल्डर, EVP फाइल नेम। DF ठीक है सर, समझ नाम गया ऐसा सर। रखे, नेमिंग कन्वेंशन हमेशा ऐसा रखे, A1 B1 DF1 DF2, इस तरीके से कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आप जाएं कहीं भी, तो आप नाम ऐसा रखें जो उससे रिलेटेड हो। जी DF1 DF2 DF3 जैसे ही आप डालिएगा, जो इंटरव्यूअर होगा
वो समझ जाएगा कि आपने काम नहीं किया हुआ है। जी समझ गए? कहीं भी, क्योंकि एक प्रोफेशनल, आपको किसी को सेम काम दिखाना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो एक प्रोफेशनल को चाहिए होता है, सिर्फ कमांड नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? और आप खुद ही रिलेट करेंगे कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है। तो ईवीपी नेमिंग कन्वेंशन आपका हमेशा वैसा ही होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि नहीं ठीक लिखा है, कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ही, तो ऐसा दीजिए कि सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगे। नहीं, अब मान लिया जाए कि इसमें मैंने 10 डाल दिया, तो ये क्या करेगा? 10 10 रो, हाँ जी 10 रोज का आ जाएगा डेटा। 10 रोज आ गया। हाँ जी अब इसमें क्या करना है मुझे? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट टू एक्सेल। पूरा चाहिए ना सर, नहीं, हमें 10 रो का तो ये फाइल को चाहिए। ओपन कर देना, रीड करना चाहिए, उसको ओपन कर देना चाहिए, या तो ओपन कर देगा या फिर इसी में रीड मैंने कर यहीं से। लिया। अब मुझे जी इसमें से अगर मैं फाइल को देखूं, फाइल को पहले मैं ओपन करता हूं आपके सामने, CSV को। इसमें से मुझे क्या करना है? एक डेटा फ्रेम दूसरा बनाना है जिसमें सीटी सीटी जो होनी चाहिए, वो सपोज कीजिए ये वर्डिंग होनी चाहिए। एक दूसरा डेटा फ्रेम बनाना है, क्योंकि ये कितने रिकॉर्ड है? ये रिकॉर्ड है 1 लाख से ज्यादा, ये 1.5 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है? जी जी लेकिन मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एबरडीन सिटी का डेटा चाहिए। ऐसी रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास। जी तो उसके लिए हमारे पास ये फिल्टर है, एक्सेल का फिल्टर है या नहीं? जी ये फिल्टर जो है, डेटा फ्रेम में फिल्टर जो काम करता है, df.log के नाम से काम करता है। डॉट लॉग, इस ब्लॉक, डॉट लॉग लॉग। लॉग, लॉक हाँ, लॉक लॉक। LOC लॉग। इसमें इसमें क्या चाहिए हमें? एक पर्टिकुलर सिटी। इक्वल टू एबरडीन। ABERDEEN। अच्छा, ये क्यों मना कर रहा है? क्योंकि इसको एक वेरिएबल में आपको चाहिए। ले जाना पड़ेगा, इसलिए वो मना कर रहा है। हाईलाइट जैसे ही वो कर दिया, इसका मतलब चैलेंज है उसमें, ठीक है? तो अब ये वर्डिन DF हो गया। अब मुझे इसको एक्सेल में ले जाना है, ठीक है? एक्स। यही तो हाँ करते जी हैं। हाँ जी हाँ जी। TSV है, TSV से एक एकदम छोटे छोटे स्टेप पे हम चल रहे हैं अभी, आपको छोटे से बहुत बड़े पे लेके जाएंगे, लेकिन पहले छोटे छोटे चीज समझिए। अब इसको हम क्या करते हैं? नॉर्मल लाइफ की हम बात करते हैं। नॉर्मल में क्या करते हैं? CSV है, उससे कुछ डेटा फिल्टर करके उसको दूसरे एक्सेल में ले जाते हैं, उसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं, पिवट वगैरह बनाते हैं, रिपोर्ट जो देना होता है मैनेजमेंट को भेज देते हैं, अगर कुछ ऐसा डेटा हमारे पास आता है तो। आप यही तो करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? AB.to एक्सेल। एक्सेल। हाँ जी। अब फोल्ड हमारा DT फोल्डर होना चाहिए, प्लस फाइल नेम क्या होगा? मान लिया जाए कि अभी हम दे देते हैं एबरडीन। एबरडीन डॉट एक्सएलएस, हाँ जी एक्सएलएस एक्स, XLSX एक्सएल SX, एक्सएलएस, ठीक है सर। ठीक है ये। जी
ठीक है। अब मैं पहले इसको सिंपल ऐसे ही मैं चलाता हूँ पहले। चल गया। अब चल गया तो यहाँ पे इसने एवर्डिन दे दिया। मैंने इस फोल्डर में क्यों नहीं सेव किया इसको, रॉ सोर्स में? सर इस फोल्डर में सारा रो डेटा है ओरिजिनल, तो उसके बाहर हम हाँ, अपना जो भी ओरिजिनल है। डेटा है, उसमें हमें नहीं करना, हमें इसमें जी करना है, जो हमारा मेन रिजल्ट का फोल्डर है। जी इसमें अगर मैं इसको मैंने ओपन किया तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे अबंडेंट सिटी का ये जो डेटा नंबर है, वो सेव कर दिया सर। हाँ हाँ, तो इसमें ये लेकर आ गया। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास एक्सेल में आ गया। लेकिन इसने क्या किया, इंडेक्स वाला नंबर जो है वो इंडेक्स वाला भी कॉलम लेके आ गया। और दूसरी चीज, सीट 1 इसने दिया, बाय डिफॉल्ट सीट 1 ही आता है। और जी हमें दो चीज करना है, एक तो हमें ये नंबर नहीं चाहिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सीरियल दूसरा, नंबर। सीट नेम चेंज करना है, वैसे ही तो हम जी काम करते हैं। जी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स उसके फॉल्स लिए कर हम देंगे। इसमें जाकर, हाँ, और क्या, इंडेक्स करेंगे फॉल्स, और सीट सीट नेम नेम दे इक्वल टू कर देंगे एवर्डिन। एवर्डिन। ठीक है। जब मैंने इसको किया, दोबारा रन किया, एक चीज ध्यान रखिएगा, फाइल खुली हुई नहीं होनी चाहिए जी जो आपने बनाया है, नहीं तो परमिशन डिनाइड का एरर दे देगा, जो ऑलरेडी सारा सॉफ्टवेयर देता है। अब आप इसमें देखेंगे तो एक तो इंडेक्स हट गया, और दूसरा सीट का नेम एवर्डिन हो गया। चेंज हो गया, एवर्डीन हो गया। हम्म, ठीक है। जी तो इस तरीके से हम लोग CSV को ओपन करते हैं और एक्सेल में ले जाते हैं। अब रॉ सोर्स को दोबारा ओपन करते हैं। इसमें अभी तो हमने एक सिटी का डेटा फिल्टर किया था, अब हमें 2 सिटी का चाहिए। 2 का कौन कौन, मान लिया कि एक वर्डिन है और एक डब्लू करके कुछ है। जैसे वर्ल्ड्रो, ये वल्ला वल्ला या वाल्ड्रॉन, ये इसका एयरवे एयरवे हाइट्स, हाइट्स, हाँ, इसका चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिक्लेयर कर देंगे वहां पर। हाँ, यहाँ पे सर ये इक्वल टू के साथ में इन करके कुछ इस तरीके से हो सकता है। एवर्डिन एंड एच, एवर्डिन एच डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट, सॉरी, EVP DF डॉट लॉग। EVPDF सिटी इन, मतलब कुछ इन ऑपरेटर टाइप कुछ होगा यहाँ पर फंक्शन, या सिंपल हाँ, इन है, हाँ डिफाइन हाँ, कर इन देंगे। है, इन है, इजिन। एजन पहले हमने क्या दिया, एबरडीन, और दूसरा क्या दिया। एयर हाइट्स, अच्छा, इसमें एयरवे क्या है, हाइट्स। एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये केस सेंसिटिव होता है। जी जैसे सीक्वल में केस सेंसिटिव नहीं होता है। हाँ सर, इसमें जो जैसा सिटी नेम होगा सेम वैसे लिखना होगा, प्रॉपर में होगा प्रॉपर, यहाँ स्मॉल होगा ऐसा ही स्मॉल। लिखेंगे। जी अब हमें एवर्डिन को, सॉरी, ये वाले को जो है भी हमें एक्सेल में ले जाना है। जी अब इससे पहले डेटा फ्रेम देना पड़ेगा, नहीं, सॉरी, ये तो ठीक ही चल रहा है। यहाँ पे फोल्डर पाथ बेसिकली। फोल्डर प्लस प्लस एक्सेल एसेट्स, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, जी हमने ये नाम दे दिया। अब जो ऊपर वाला है इसको मैं कमेंट कर दूंगा, कमेंट करने के लिए कंट्रोल
और स्लैश वाला दबाइएगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है तो वो जी हैश दे देगा। हैश दे देगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा कि ये नई एरर दे फाइल दिया। एरर एरर क्यों दिया? क्योंकि उसमें नहीं था डिस्टिंग के टपल, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है लिस्ट में। अब इसको लिस्ट में जब भी देंगे लिस्ट इंजन के अंदर तो उसको लिस्ट में देंगे, टपल एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी ठीक है, इंजन का मतलब ये लूप चला रहा है, समझ गए? तो लूप चलाने जी के लिए हमेशा लिस्ट का यूज होता है। जी इंजन का मेन मेन मतलब है कि पहले इसको सर्च करेगा फिर इसको सर्च करेगा। जी अब अगर मैं इसको जाऊंगा दूसरे उसमें तो ये वाली फाइल आ गई जी और इसमें आप देखेंगे अवर्डिन और एयरवे हाइट्स दोनों का डेटा आ गया। जी गजेंद्र भैया सर समझ आ रहा है? अमित हाँ जी सर। क्लियर हो गया? जो जो भी हाँ जी डाउट था सर। क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ जी। अब हम चलते हैं। ये तो था कि दो को लिया हमने। अब मान लिया जाए कि एक ऐसा है कि एवर्डिन के अलावा सारा डेटा लेना है, तो क्या करेंगे? तो सर इनको नो शायद कुछ इज नोट कर नॉट देंगे, एन मतलब एज नॉट एन आएगा सर। एजेंट दिया है ना इसमें, तो इसके साथ नोट नोट करना लगा पड़ेगा देंगे या फिर। कुछ दूसरा होगा सर। नॉट इन होगा। हम्म, बताता हूँ। ABRDN EXDF एक्सक्लूड कर दिया हमने। EVP डॉट लॉग DF DT इक्वल टू एवर्डिन और इसको ब्रैकेट में दे दीजिए जो आपने लिखा था इक्वल टू को और यहाँ पे टिल का मार्क दे दीजिए। ये नोट इक्वल टू हो गया। नॉट हम्म, इक्वल टू हो गया, ठीक है सर। हम्म। जब भी इंडेक्स आपको जीरो। लॉग के अंदर नॉट इक्वल टू लगाना हो तो आप टिल्ड का ही यूज कीजिए, सबसे फायदे में रहिएगा। अच्छा ये सर, कहीं धोखा नहीं है। अभी तो हमारे पास एक हेडर सिटी है। अगर मल्टीपल हेडर नहीं चाहिए, मुझे 4-5 नहीं चाहिए, तब भी चल जाएगा ना सर ये? क्या मल्टीपल? अगर मेरे पास सर एक सीट में 100+ हेडर हैं, मुझे उसमें से 10 हम्म नहीं चाहिए, तो आपने एक सिटी को जैसे टिल्ट लगा के इसे आपने हटा दिया, तो बाकी सब के लिए हम्म। करना हो सर मल्टीपल ले लेगा इसमें? हाँ हाँ। हेडर डिफाइन करने पड़ेंगे ना हेडर तो। हम्म नेम डिफाइन करने पड़ेंगे ना हेडर के सर, ये हेडर की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो कि एक सीट में 100 हेडर हैं और इनको हम्म। 100 नहीं चाहिए, इनको खाली 20 हेडर चाहिए। नहीं, हमें 70 चाहिए, 20 नहीं चाहिए, 80 चाहिए, 20 नहीं चाहिए। आप लोग समझ नहीं पाए इसका मतलब। ये हम कॉलम के डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, कॉलम कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक हाँ ठीक वो है तो सर, हम फिर तो। समझ रहे हैं, वो तो हम समझ रहे हैं। मैं तो समझ गया इस बात को। नहीं, वो तो सही है, लेकिन सिटी के अंदर आपने एक सिटी पिक कर लिया, वो तो ठीक है। तो ठीक है अच्छा, सर, अभी वो जो तो। जो आपका फिल्टर लगाया क्वेश्चन है ये है तो। वो मैं आपका अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने इसलिए इसको छेड़ा कि शायद आप इसको गलत वे में तो नहीं समझ रहे, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। नहीं ये नहीं जो तो सर। अब सर आपके क्वेश्चन पे आते हैं उसके लिए बहुत ही आसान है, जो हम आपको आगे बताएंगे। लिस्ट बना के डीएफ में लिस्ट पास कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी हमारे पास जो ये है इतने सारे हैं कॉलम, हम इसी में एग्जांपल लेते हैं। अब इतना सारा हाँ कॉलम 1.5 लाख रिकॉर्ड को लेकर आएंगे तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा।
होगा। हाँ जी। जी सर। अब मान लिया जाए कि हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत थी इलेक्ट्रिक रेंज और MSRP की, 2 कॉलम की जरूरत थी किसके साथ, ये व्हीकल नंबर के साथ, व्हीकल इंडेक्स नंबर के साथ, ये कॉलम और ये 2 कॉलम, 3 कॉलम की मुझे जरूरत है, बाकी की जरूरत नहीं है मुझे। एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, नहीं, या मॉडल भी ले लीजिए, 4 कॉलम की जरूरत है। आपका क्वेश्चन यही तो है। हाँ जी सर, यही है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे, कॉलम इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, व्हीकल नंबर। इसको हमने यहाँ कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हमें क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक रेंज और बेसिक MRP। मॉडल, मॉडल हमने कर दिया, कॉपी पेस्ट, फिर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक रेंज। फिर हमें क्या चाहिए, बेसिक MRP। बेस MRP, ये चाहिए हमें। बस इतना करना है आपको। इसका मतलब समझ आया। सर ये इन्हीं 4 कॉलम को मतलब यही 4 कॉलम हमें देगा। हाँ, लेकिन सर ये आपने VIN जो लिखा, अच्छा, ये कॉलम नेम है क्या सर, ये फर्स्ट वाला कॉलम मॉडल नेम से है, पहले? हाँ ठीक ठीक है सर। हाँ हाँ। ये एक्सेल में देख, CSV में देखिए वैसे ही आ रहा है। ठीक 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 है, है जी। हाँ अब जी। इसको मैं बंद करता हूँ और 2 प्लस ठीक है। अब मैंने जो ऊपर 2 एक्सेल किया हुआ है, इसको बार बार मैं क्यों चलाऊंगा, नहीं। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये क्या देगा, थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि रिकॉर्ड रह रहा है। चलो आ गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 कॉलम ही आ रहा होगा। जी। ये आपका क्वेश्चन। यही था। ठीक है सर, यही था। हम्म, अगर सर हमको ये 4 कॉलम ही ना चाहिए, बाकी पूरा डेटा चाहिए, तो उसका कैसे करेंगे सर? क्या टिल्ड लगा देंगे ना वही। अच्छा, टिल लग हाँ? जाएगा। नहीं नहीं नहीं। नहीं, ओ टिल्ड लगेगा जब आप कॉलम के कंटेंट को फिल्टर कर रहे हैं, कॉलम को फिल्टर नहीं कर रहे हैं डेटा में से। कॉलम ओके के अंदर कंटेंट जब फिल्टर कर रहे हैं तब वो टिल्ड लग रहा है। ओके। तो इसके सिटी लिए में सर क्या वर्डिंग नहीं चाहिए, वो है ये। नहीं, ठीक है, वो तो समझ गया मैं। वो फिल्टर के अंदर है। हाँ, जैसे कोई भी चीज, हाँ, अब ये कॉलम के ऊपर है तो कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, नोट, इसमें नोट की कंडीशन लगानी पड़ेगी सर। नोट इन। नहीं, लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप जितना कॉलम चाहिए उसका लिस्ट बनाइए, सबसे आसान तरीका वही होता है। और भी इंडेक्स भी चलते हैं, लेकिन इंडेक्स वाला बाद में बताएंगे आपको। सबसे अच्छा बेस्ट अच्छा वे अच्छा, यही है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक ठीक है है, सर, अब थक थक गया हूँ मैं, अभी सोता हूँ, और कल को मतलब ठीक ऑफ है, कल मैं जा नहीं चलिए रहा हूँ, कोई कल दिक्कत रेस्ट। नहीं। तो आज हमने जो 2-3 क्लास लिया था उसका पूरा सारांश हमने आज बता दिया, और उससे भी बेहतरीन तरीके से मैंने बताया। क्या हाँ लगता जी है सर। आपको? बता बता तो सर दिया, लेकिन सर अब
हेलो। सौरभ समझ आया आपको? सर बिल्कुल, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, समझ में आया सर। सर बढ़िया एक्सप्लेन करा सर आपने, बहुत सही अच्छे तरीके से। तो बहुत हम्म? सिंपल तरीके से समझाया आपने। हाँ जी, इससे अच्छा क्या हो सकता है जी।